स्वागत है सभी का। आ जाइए आज की क्लास में कैलेंडर पढ़ने वाले, और कैलेंडर की हमें लगती है क्लास नंबर 5 होगी आपकी। जो कैलेंडर हम पढ़ रहे हैं, कैलेंडर की कैलेंडर की क्लास नंबर, जहाँ तक हमें लग रहा है क्लास नंबर 5 चल रही है। 4 क्लास में ऑलरेडी हमारी पोस्ट हो चुकी है वीडियो। अगर कोई बच्चा क्लास में बैठा हुआ नहीं देख पाया हो, पहले क्लास में नहीं आया हो, तो जाके घर पे आराम से वीडियो देखिए, वॉच करिए। आराम से आपके लिए सब कुछ अपलोड कर रहा हूँ फ्री में, एंजॉय करिए। और ये हमारी क्लास नंबर 5, इसको और एंजॉय करिए भाई। क्लास नंबर 5 को बड़ा मज़ा आएगा आपको। अल्टीमेट हमारा टारगेट है कि आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिलना चाहिए, और हम दे भी रहे हैं, इस बात में कोई दोहराए नहीं। कैलेंडर में बेटा हम क्या क्या पढ़ चुके हैं इसकी अगर बात करें, और इसकी एक सेकंड बात करें, जो बच्चा अगर नया मेरी वीडियो देख रहा है तो इसकी PNG हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाती है, प्लस वो हमारी PDF सब जाती है उस पर। वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखना, हमसे जुड़ सकते हैं और जुड़े रह सकते हैं। ऐसी बात नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, जुड़ नहीं सकते, जुड़ सकते हो। इधर आ जाओ। अब हम बात करने वाले कैलेंडर में क्या क्या पढ़ चुके हो आप। शुरुआत मैंने करी थी कि हम सब कुछ रिमाइंडर पे चलेगा। रिमाइंडर मैंने महीनों वाला बताया था, याद करो। महीनों में कुछ का रिमाइंडर 2 था, और कुछ का रिमाइंडर 3 था, और कुछ का 0 था तो 1 था, ऐसा ही था। और यहाँ पर बेटा हर बच्चा वो जानता है कि ये 2 रिमाइंडर किसका लिया था। ये 2 अप्रैल था, या जून था, या सितंबर था, या नवंबर। ये बात ठीक है। यहाँ पर बच्चा हम ये भी मानते 3 रिमाइंडर उसी ने लिया था जो 31 दिन होते हैं, उसको हम लिखने वाले नहीं है। एक तो जनवरी होता है, मार्च भी होता है, मई भी होता है, जुलाई अगस्त भी होता है, अक्टूबर भी हो जाता है, फिर दिसंबर छूट कहाँ जाएगा, वो भी आ ही जाता है। बात फरवरी की आती है तो लीप वर्ष में 1 लेते हैं और साधारण वर्ष में 0 आ जाता है, कि फरवरी 28 की होती रही है और हमेशा रहेगी 28 की। कभी कभार इसका मन होता है तो 29 की हो जाती है, जब लीप ईयर आ जाती है। अच्छा, एक बात और करेंगे। फिर मैंने बेटा बात करी थी, अगर हम ईयर के कैलेंडर को रिपीट करना चाहेंगे तो हमने कहा सीधा सा याद कर लो भाई, 28 और 6 11 11। भाई ये कुछ वो नहीं है कि भाई साहब ये मंत्र मार दो उत्तर आ जाएगा। ये हमें देखना पड़ेगा, लीप ईयर है तभी 28 जोड़ेंगे, लीप प्लस 1 है तभी हम 6 जोड़ेंगे, और लीप प्लस 2 है तभी 11 जोड़ेंगे, लीप प्लस 3 है तभी 11 जोड़ रहे होंगे। ऐसे नहीं भाई मन किया कि 28 से 11 11 कुछ भी जोड़ो, तो नहीं, अगर लीप होगा तो 28 जोड़ेंगे। ये बात हो गई थी। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये हुई थी कि बेटा 100 वर्षों में विषम दिन होते हैं 5। बोले 100 साल उठा लो, तुम 100 साल उठा लो और सब दिनों में 7 का भाग लगा लो, तो सप्ताह बनने के बाद में आपके मात्र 5 दिन रह जाएंगे, सप्ताह की साइकिल बनी जाएंगे। और यहीं पर अगर हम 200 वर्षों की बात कर जाएं तो 200 वर्षों में 3 होते हैं, और 300 वर्षों में विषम दिन हमारे 1 होता है, और 400 वर्षों में विषम दिन 0 होता है। ये वाली बात क्लास में बेटा हर बच्चा सीख चुका हमसे। और इतना नहीं, ये भी सीख चुका है कि 100 वर्षों में लीप 24 होते हैं, और 200 में 48 होते हैं, और 300 में 72 होते हैं, और 400 में 97। अच्छा, लीप की बात होगी, ऑड डेज की बात होगी, विषम दिन, अतिरिक्त दिन सीख गए हो। अच्छा, बात हमारी अटकी कहाँ पे है? तो बात हमने कल अटका के छोड़ दी थी, याद करो, कि अगर हम कोई डेट पे दिन निकाल रहे थे, कोई डेट दे रहे थे अचानक से, और उसी पे बता दो दिन, और कुछ नहीं दे रहे। अच्छा, उसमें लॉजिक हमारा ये वाला फॉलो कर रहा था, याद करो, इस वाले सब कुछ हो रहा था, दारोमदार, याद करो, 5 दिन 1 जीरो का यूज हो रहा था, है ना, और तो कुछ नहीं था, और कुछ नहीं था। हमें लगता आप सीख भी गए होगे वो वाली चीज़ें। उसके एक आध क्वेश्चन पड़ा हुआ PDF में, आगे आ जाएगा। आज आपको सेंचुरी सिखा देते, सेंचुरी वाला कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम धड़ाम एकदम PDF के क्वेश्चन मार लेंगे, जो आए हुए क्वेश्चन होंगे। उसमें अगर एक आध कॉन्सेप्ट छूटा होगा वो बीच में आ जाएगा, आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया उसका नोट्स बना लेना तुम्हें फटाक से। आज सेंचुरी का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, उसका तो नोट्स बनाना ही, अगर इन फ्यूचर आपको रिवीजन की जरूरत पड़े तो आप उससे रिवाइज कर पाए। देखो बेटा, आ जाओ, हम हेडिंग डालने जा रहे हैं शताब्दी की। इंग्लिश में कहते हैं सेंचुरी।
एक सेकंड दो हमें। देखो सेंचुरी की अगर बात करें बेटा, तो सेंचुरी में 100% आपको एक चीज याद रखनी है कि शताब्दी होती है वो कितने वर्ष की होती है बेटा? 100 वर्ष की शताब्दी होती है। 100 वर्ष की शताब्दी होती है। 100 वर्ष जब मिल जाएंगे तो एक सेंचुरी बन जाएगी। अच्छा मैंने ये बताओ कि जब 100 सेंचुरी बन जाएगी, एक सेंचुरी इसको कहेंगे फर्स्ट सेंचुरी, और इसकी अगर पहली तारीख की बात करें तो, अगर फर्स्ट सेंचुरी की पहली तारीख की बात करें, यानी पहली तारीख कब होगी, तो आप कहेंगे पहली तारीख की बात करोगे तो लास्ट की भी बात कर लेना। पहली तारीख और अंतिम तारीख। ये बताओ पहली तारीख एक तो 1 जनवरी होगी, इस बात को सभी बच्चे जानते हैं क्या? क्या बोले? अगर इस सेंचुरी की शुरुआत हुई होगी तो भाई साहब साल की शुरुआत 1 जनवरी से होती है। कब होती है? 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी और यहाँ पर होगा 0001, क्या ही होगा? 2025 चलना शुरू होती है तो 25 लिखा जाता है। फिर 2025 चल रही है, 1 जनवरी 2025 शुरू हुई थी तो 25 लिखना शुरू किया था कि नहीं किया था? किया था। तो मैंने कहा अंतिम तारीख क्या होगी, तब आपके अंतिम होगा इसका 31 दिसंबर से। कहां से होगा? 31 दिसंबर। और वर्ष कौन सा होगा? पहली सेंचुरी कंप्लीट हो रही है, लेकिन यहां पर थोड़ा हल्का कम समझ में आएगा अगर हम और अगली ले लें। मान लिया 15वीं सेंचुरी ले ली, 15वीं शताब्दी उठा लें, तो बताओ 15वीं शताब्दी का मतलब है कि इसकी पहली तारीख की बात कर लो और इसकी अंतिम तारीख की बात कर लो। अच्छा ये बताओ पहली तारीख क्या होगी? 1 जनवरी और अंतिम तारीख क्या होगी? 31 दिसंबर। अच्छा वर्ष कौन सा होगा? यही लूचा यार, वर्ष कौन सा होएगा? अच्छा इसका मतलब अगर आप 15वीं शताब्दी की बात कर रहे हो, इसका मतलब जब आप 2025 पूरी होती है तो 31 दिसंबर 2025 लिखते, 2025 कंप्लीट हो रही है। तो मैंने कहा जब 15वीं सेंचुरी कंप्लीट होगी तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1500, ये तो अंतिम तारीख होगी। मैंने कहा पहली तारीख होगी 1 जनवरी 1400। ध्यान करो बेटा, 1401, 1402, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 60, 59, 91, 92, 99, 1500। कितने? 1500। कहने का मतलब 1401 से चलते चलते कहाँ तक आ जाते हैं? 1500 तक। और ये हमारी एक कौन सी सेंचुरी कंप्लीट हो जाती है? 15वीं सेंचुरी। क्या बात पल्ले पड़ी? थोड़ी कम पल्ले पड़ी होगी। एक और लेते हैं। मान लिया अगर हम एक क्वेश्चन उठाते हैं कि बताओ 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, या बताओ 19वीं शताब्दी की अगर बात कर ले तो 19वीं शताब्दी में बेटा की पहली तारीख क्या होगी और इसकी लास्ट क्या होगी? तो आप यही तो कहेंगे सर पहली तारीख की शुरुआत 1 जनवरी से होगी, सिंपल सी बात है। बस 2-3 क्वेश्चन समझ जाए, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। 1 जनवरी होगी और यहाँ पर 19वीं सेंचुरी है तो शुरुआत कहाँ से हुई होगी? 1801 से शुरुआत हुई होगी, 1801 से हुई होगी। अच्छा लास्ट कहाँ पे हो रहा होगा? 31 दिसंबर और सन 1900 कंप्लीट हो जाएंगे। अब किसी भी शताब्दी को अगर आपको पहली और अंतिम तारीख पूछी जाए ना, तो अगर पहली तारीख पूछ रहा 19वीं है तो 19 की जगह 1801, क्या समझे? 15वीं है तो 1401, पहली है तो 0001। अच्छा अगर हम ये अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है वर्तमान में? 21वीं। अच्छा आपने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया कि सर जी हमें ऐसा लग रहा है कि अभी हमारी 21वीं शताब्दी चल रही है। कौन सी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है। कौन सी चल रही है? कौन सी चल रही है? 21वीं। अच्छा 21वीं की पहली तारीख बताओ बेटा। हाँ पहली तारीख होगी 1 जनवरी
1 जनवरी 2001 शुरुआत हुई होगी, है ना। 2001 यानी 21 की जगह 20 और 01। और मैंने कहा लास्ट तारीख की बात कर लो। लास्ट डेट की अगर बात करोगे तो 31 दिसंबर, और ये तारीख कितनी पूरी हो जाएगी, बात खत्म होगी, सेंचुरी खत्म होगी। यही सब कुछ चल रहा होगा सेंचुरी में। ये बात आपको अपने जहन में डाल लेनी है कि जब आपको सेंचुरी की पहली और लास्ट तारीख बताई जाए, पूछी जाए, तो वहाँ पे आपको फंसना नहीं, तुरंत बता देना। बोले देखो ऐसा इसका आंसर यही आएगा और हमने यही सीखा, यही ठीक है, और हमारे दो नंबर दे दीजिए, अपना जाए वो काम खत्म करें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। अब आपको पूछा जाता है कि सेंचुरी की शुरुआत कहाँ से होगी यार। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो हम बताने जा रहे हो। तो मेरे भाई आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे शताब्दी का अंतिम दिन। क्या हेडिंग डालेंगे आप? हेडिंग डालेंगे बेटा शताब्दी का जो बच्चा कल की क्लास में बैठा रहा होगा क्लास में, वो 100% इसको समझ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा ये बताओ, जब पहली शताब्दी होगी, जब फर्स्ट सेंचुरी होगी, फर्स्ट शताब्दी होगी, जब पहली शताब्दी आएगी, पहली शताब्दी का अंतिम दिन। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन गया होगा, पहला दिन क्यों नहीं बताया, पहली डायरेक्ट अंतिम बताने लग गए हो। उसका कुछ है लॉजिक। अभी आपको जब पहला दिन बताएंगे तब आपको समझ आएगा कि हमने अंतिम वाला पहले बताया। अब देखो सेकंड सेंचुरी का, ऐसे ही हमारी थर्ड सेंचुरी का, ऐसे ही हमारी फोर्थ सेंचुरी का। बात समझ में आ रही बेटा? बात हर बच्चे को समझ में आ रही है। यहाँ पर बैठा बच्चा, हमें बड़े अच्छे से पता है और बड़ा कायदे से पढ़ रहा हर बच्चा यहाँ पे, और बड़े अच्छे फोकस होकर बैठते ही हमें बड़ी खुशी होती है। ये बताओ, पहली सेंचुरी जब कंप्लीट होगी तो 100 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे क्या? जब दूसरी कंप्लीट होगी तो कितने वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे? जब तीसरी सेंचुरी कंप्लीट होगी तो कितने वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे? जब चौथी सेंचुरी कंप्लीट होगी तो कितने वर्ष पूरे हो जाएंगे? यही होगा, यही होगा ना। अच्छा, आपने ये भी तो याद किया था कि हमारा जो कैलेंडर शुरू हुआ था वो मंडे से शुरू हुआ था। तारीख करो, जो पोप ग्रेगरी थे उन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया था, वो शुरुआत का पहला दिन ही मंडे रखा था उन्होंने। ये बात लिख के चले गए। अब नहीं है भाई साहब, बहुत दूर निकल गए, अब नहीं बचे हैं वो। उन्होंने बना दिया था कैलेंडर, उन्होंने कहा कि पहला दिन मंडे है, तो कैलेंडर की शुरुआत किस दिन से हुई है? अच्छा, मैंने कहा 100 वर्ष के बाद, अगर 100 वर्ष के बाद एक दिन बचता है, इसका मतलब मंगलवार आ जाना चाहिए। लेकिन 100 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? और इसमें कितने होते हैं? और इसमें कितने होते हैं? और इसमें कितना होता है? ये होता है। तो आपका कहना ये है सर, अगर हमारे सप्ताह 100 वर्ष में सब सप्ताह पूरे हो रहे होते तो आंसर मंडे देते हम तो, अंतिम दिन मंडे। क्या देते हैं? मंडे। लेकिन मेरे भाई ये 100 वर्ष पूरे होने के बाद 5 दिन एक्स्ट्रा बच गए हैं, और 5 दिन एक्स्ट्रा ये इंडिकेट कर रहे हैं कि 1 का मतलब अगर मंडे है तो 2 का मतलब ट्यूसडे, और 3 का वेडनेसडे, और 4 का थर्सडे, और 5 का क्या होगा बेटा? फ्राइडे। तो इस बात की गांठ बांध लो कि पहली सेंचुरी का अंतिम दिन 5 होता है। 5 का मतलब फ्राइडे, फ्राइडे तो निकल ही आएगा। 5 का मतलब फ्राइडे, 5 का मतलब फ्राइडे। अच्छा, 3 का मतलब वेडनेसडे। हिंदी में लिखते क्या? ये शुक्र है और ये बुध है, और ये वाला क्या हो जाएगा बेटा? मंडे। मंडे कहें तो ये हमारा सोम है। क्या है? सोम। और ये क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा बेटा। संडे का मतलब रवि आए। कौन है? रवि। अच्छा, ये अंतिम दिन हो गया अब आपके कि पहली सेंचुरी का लास्ट डे ये होगा, तो दूसरी का ये होगा, तीसरी का ये होगा, चौथी का ये होगा, पांचवी का ये होगा। कौन सी का? पांचवी का 0 होगा। लेकिन एक क्वेश्चन और फंसता है अभी मैंने एक बात लिखी नहीं है। अगर यहाँ पर 5वीं सेंचुरी याद है,
तो 5वीं सेंचुरी में भाग लगा दोगे 4 का, बचा कितना 1। इसका मतलब 5वीं सेंचुरी का वही अंतिम दिन होगा जो पहली सेंचुरी का होगा। एक बात और समझना, जो 6ठी सेंचुरी का अंतिम दिन पूछे तो 4 का भाग लगाना, आंसर है सर 2। तो कहना सर 6ठी सेंचुरी का होगा वही सेकंड का होगा, और सेकंड का मैंने रट्टा मांग रखा क्या है। अब तो सर ऐसे आप कहोगे 38वीं का हमने, और तुम्हारी बहुत दूर निकल गए। 38वीं सेंचुरी की अगर बात करोगे तो मैंने कहा 4 का भाग लगो, 4 और 2 4 9 36, बचे कितने। बोले 38वीं सेंचुरी का जो अंतिम दिन होगा वही कौन सी का होगा, दूसरी का, यानी आंसर क्या आएगा। बोले अब तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। बोले हाँ सबका मिल सकता है। मैंने कहा बताओ 55वीं सेंचुरी का। बोले 55वीं का सर, हमने कहा 4 का भाग लगाओ ना, 4 एकम 4 15, 4 3 12, बच्चे कितने 3। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि जो 5वीं सेंचुरी का वही 3rd सेंचुरी का है, और 3rd सेंचुरी का अंतिम दिन क्या है, सोमवार। इसका मतलब ये साइकिल रिपीट करती रहती 4 के बाद। तो इस बात की गांठ बांध लो, अब चाहे कोई भी सेंचुरी का अंतिम दिन पूछा जाएगा तब तो गलत नहीं होगा आपसे। होगा गलत क्या, गलत कैसे भी नहीं हो सकता आपसे, मारे भी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, आगे आ जाओ। एक प्रश्न और लिखने जा रहे हैं हम कि यहाँ पर हम एक पॉइंट आउट करने जा रहे हैं कि शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। सब बच्चे अपना दिमाग इधर ले आए, ले आए हो सभी लोग, बताओ। अरे बताओ, अरे बोलो। हाँ ले आए हो, बहुत अच्छी बात। इससे हमें समझ में आ रहा है तुम ले आए हो दिमाग यहाँ पे। अगर दिमाग ले आए हो तो शताब्दी का अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है। बोले हर बार आंसर यही 4 आ रहे तो ये हो सकते 4, इससे अलावा कुछ नहीं। कहने का मतलब है आंसर शुक्र, आंसर आ जाएगा शुक्रवार, शुक्रवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद रविवार। क्या सब बच्चा समझ रहा है इस बात को। मैंने यहाँ पे कर दिया। अच्छा, शताब्दी का अंतिम दिन कभी नहीं हो सकता, इसका मतलब 7 दिन होते, 3 दिन नहीं है, वे कभी नहीं हो सकते हैं। बोले कौन सा नहीं हो सकता, तो आपने कहा सर जी जो दिन नहीं आया है वो हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें एक तो मंगल नहीं आया है और एक बृहस्पति नहीं आया है और एक क्या नहीं आया है, तो ये कभी नहीं होगा। या फिर सिंपल सी भाषा में कहें कि शताब्दी का अंतिम दिन 53-10 होगा, 5310 है, बाकी और कुछ नहीं है। 5310 है, 5310 है और कुछ नहीं। 5310 नीचे लिखे हुए हैं और ये नहीं आते 5310 में मंगल बृहस्पति शनि। क्या बात समझ में आ रही होती? हाँ समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा है। हम ये कह रहे हैं शताब्दी के अंतिम दिन 5310 होते हैं। शताब्दी के अंतिम दिन है ना वो 5310 है बेटा, 5310 है। अब 3 का मतलब पूछेगा तो बुधवार बोल लोगे ना, और 0 पूछेगा तो संडे बोल देना, ठीक है ना। और जो नहीं बचा हुआ 7 दिन में से 4 ये आ गए, 3 नहीं बचे, वही आंसर है नहीं वाले में, और जो होंगे वो नीचे वाले हो गए। अच्छा आगे आ जाओ।
अब यहाँ पर मेरे भाई हेडिंग डालो शताब्दी का प्रथम दिन। आप क्या बेटा हेडिंग डालोगे? शताब्दी का प्रथम दिन। शताब्दी का प्रथम दिन। अब शताब्दी का जो प्रथम दिन होगा ना, वो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा ठीक है। कौन चिल्ला रहा है भैया? पानी यार ले आओ, कोई बात नहीं, पानी तो बहुत अच्छा लगता है भैया। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात ऐसे सुनो, हम अलग अलग रंग के कर देते हो ताकि तुम्हें पहचानने में आसानी हो। हर सेंचुरी को एक रंग से रंगे दे रहे, थोड़ा सा आप डिफरेंस कर पाओगे। सब बच्चे इधर आ जाए एक बार। थैंक यू भाई। देखो हम पहली सेंचुरी का पहला दिन यानी शुरुआत हुआ कैलेंडर, इसका मतलब क्या होगा? मंडे। तो यहां पर तो आएगा मेरे भाई सोमवार आ जाएगा, मंडे। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? सोमवार। बात ठीक है। बोले पहली सेंचुरी जब शुरू हुई होगी तो पहला दिन कैलेंडर का पहला ही दिन होगा, मंडे। अब पहली सेंचुरी का अंतिम दिन क्या है? शुक्रवार। अब पहली सेंचुरी का अंतिम दिन शुक्रवार है और फर्स्ट सेंचुरी के लास्ट दिन के जस्ट बाद शुरू हुई होगी सेकंड, यानी शुक्रवार के बाद अगला कौन सा आ जाएगा? शनिवार को दूसरी शुरू होगी। जो शनिवार है इसको दूसरी शुरू हुई होगी, कहने का मतलब सैटरडे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सैटरडे लिखना पड़ेगा। एक सेकंड, यहाँ पर लिखना पड़ेगा सैटरडे, कहने का मतलब शनिवार। बात समझ में आई? अब ये बताओ दूसरी सेंचुरी का ये बताओ एक अगली बात बताओ, जब दूसरी सेंचुरी का लास्ट डे बुधवार है और दूसरे के जस्ट बाद तीसरी शुरू होनी है, तो यानी अगला दिन कौन सा होगा? गुरुवार या फिर कह लें थर्सडे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा ये बताओ थर्ड सेंचुरी का अंतिम दिन क्या है? हमें पहले से पता है, मंडे है। और थर्ड सेंचुरी का अंतिम तो पहले का अगला कौन सा होगा? जस्ट इससे अगला, मंडे के बाद क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। क्या आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा। यहाँ पे कहे तो मंगलवार।
अच्छा अब तुम इधर आ जाओ, मेरी एक बात सुनो। जो मैंने सेंचुरी के लास्ट डे की बात करी है वो 5 3 1, ये तो हमें पहले से पता थे, निकाल लिए थे हमने, बात सही है। लेकिन हमने जो पहले दिन निकाले वो उसी से निकाले हैं लास्ट वाले से। कैसे? मैंने कहा पहली शताब्दी का पहला दिन मंडे और पहली का अंतिम शुक्रवार पता, तो अगला जब शनिवार को शुरू होगी अगली वाली, दूसरी वाली। तो मैंने कहा इसका भी कोड याद कर लो बेटा। इसका होता है 63 61, वो सॉरी उल्टा कर दिया, सॉरी। हाँ, यहाँ पर होता है 1, यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा, तो 16 42 बच्चे याद कर लेते हैं। किसी भी शताब्दी का पहला दिन होता है वो 16 42 होता है और अंतिम दिन होता है वो क्या होता है। आता कैसे वो मैंने बताना पूरा चाहा, लेकिन मेरे भाई पेपर में ये वाले लॉजिक लगाओ टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको कोड याद होंगे ना। बात होगी ऐसे ही, बोले 53 10 अंतिम दिन और 16 42 प्रथम दिन, 16 42 प्रथम दिन। अच्छा यहाँ पर देखो शताब्दी का जहां पर अंतिम लिखा है यहाँ पर कर दे रहे प्रथम दिन। बोले प्रथम दिन क्या हो सकता है, तो बोले सर प्रथम दिन, अब तो ये हटा दो सर, ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। शताब्दी का प्रथम दिन, बोले शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है 16 42। अच्छा इनके नाम भी तो होंगे, 1 का मतलब सोमवार, 6 का मतलब शनिवार, 4 का मतलब थर्सडे और 2 का मतलब ट्यूसडे। अच्छा शताब्दी का प्रथम दिन कभी नहीं हो सकता, वो क्या नहीं हो सकता मेरे भाई? एक तो 3 नंबर नहीं हो सकता बुधवार, और एक क्या नहीं हो सकता है, बृहस्पतिवार तो होता है भाई, शुक्रवार नहीं हो सकता है, और यहाँ पर रविवार नहीं हो सकता है। ये किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन कभी नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब पिछले लास्ट कॉन्सेप्ट को और इस फर्स्ट और लास्ट दोनों को मिक्स कर दिया मैंने यहाँ पे आके। कहने का मतलब आपको एक ही कोड याद कराने की हमें जरूरत पड़ रही है कि 53 10 का मतलब आप याद रखना अंतिम दिन, और 16 42 प्रथम दिन होते किसी सेंचुरी के। 16 42 प्रथम दिन होते किसी भी सेंचुरी के। होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। तो अगला प्रश्न आपसे ये है कि बताओ 68वीं शताब्दी का, 68वीं शताब्दी का पहला क्वेश्चन फर्स्ट डे और दूसरा क्वेश्चन लास्ट डे। तो बात तो यहां पर आके अटक जाएगी भाई, बच्चा किसको कितना याद है। पहली बात तो 68वीं सेंचुरी का किस सेंचुरी में रिपीट करेगा, तो आप कहोगे सर 68 का मतलब ऐसा करो ना, 4 का भाग लगाओ। बोले 4 एकम 4 2 4 7 28 0 आ गया, इसका मतलब चौथी सेंचुरी वाला रिपीट करेगा। यानी 68वीं सेंचुरी का कैलेंडर वही होगा जो हमारा चौथी का होगा। क्या कहते हो? चौथी सेंचुरी का। और चौथी की बात करें तो एक होता हमारा 53 10 और एक होता है 16 42। ये होता है फर्स्ट डे और ये होता हमारा लास्ट डे। और चौथी का बता रहा तो लास्ट डे 0 और फर्स्ट डे 2। फर्स्ट डे हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा 2 और लास्ट डे हो जाएगा 0। 0 का मतलब रविवार और 2 का मतलब। अब क्या समझ में आया हम क्या समझाना चाह रहे थे? एक प्रश्न और। कोई बच्चा निकाल दे भाई इसका आंसर फटाक से। 75वीं शताब्दी का पहला दिन और अंतिम दिन। 75वीं शताब्दी का पहला दिन और अंतिम दिन। देखो भाई शताब्दी मैंने कहा 75वीं है, 4 का भाग लगाया, पता चला 4 एकम 4 3 35 4 2 32। आंसर आया कितना प्लस का, यानी जो 3 वाला था वही रिपीट करेगा। अब 3 वाला अगर आप बिगिनर है, पहली बार हमारी क्लास में आए हैं, तो ऐसे लिख लो 16 42 और 53 10। तो तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है? 4 है। और ये 4 किसको डिनोट कर रहा है? फर्स्ट डे को। तो 4 हो गया फर्स्ट डे और 1 हो गया हमारा, तो 4 का मतलब कर देना थर्सडे और 1 का मतलब कर देना क्या। लेकिन आपका रियल में आंसर होगा 75वीं शताब्दी का अंतिम दिन मंडे है।
एक तो है, एक थोड़ी ना देंगे ऑप्शन में, एक थोड़ी ना लेगा मिलेगा। वो तो एक हमने ट्रिक बना ली, एक का मतलब मंडे है, समझे? क्या नहीं हो पा रहे हैं? अगला प्रश्न बताना। अच्छा 14वीं का पूछ लिया आपसे, आपको बड़ा तेज झटका लगा। वो भी 14वीं का उसी में रिपीट करेगा जो दूसरी में होगा। 14 में 4 का भाग लगाया होगा भाई, 14 में 4 का भाग लगाया, आंसर आया कितना प्लस का, यानी 14वीं सेंचुरी का रिपीट करेगा 2 जैसा। और 2 वाला कहाँ पे आता है? ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, तो आंसर होगा 3 और 53 10 होता है लास्ट वाला, और 1 6 4 2 होता है फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट पे आ जाएगा मेरे भाई 6 और लास्ट पे आ जाएगा कितना? इसका मतलब होता है शनिवार और इसका मतलब होता है वेडनेसडे। क्या हम और क्वेश्चन कराएं? आप बताओ भाई, लॉजिक समझ में आ गया अंकुर तुम्हारे? ये वाली अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है घर पे जाके रिवीजन मारो कॉन्सेप्ट। हमने तो भाई 1 2 3 क्वेश्चन ये करा दिए, 3 4 क्वेश्चन करा दिए। अब बताओ हम बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कराते ना, टाइम पास होता रहेगा काम में। मेरा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका सही बताएं तो। अब आपको एक बात रिपीट कराएंगे कि किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन होता है वो 53 10 होता है, वो आप देख लें 5 का मतलब क्या होता है उधर। और किसी शताब्दी का प्रथम दिन होता है वो 16 42 होता है। यही सारे पूरे का अभी के आज की क्लास का पूरा सार यही है जो अभी तक पढ़ाते रहे। ये कहाँ से निकला कोड, सब कुछ आपको बेसिक पता है वहाँ से। पूरे मेरे भाई साहब पहला दिन आएगा 16 42, पता बोले 16 42 का मतलब होता है एक का पहली सेंचुरी, दूसरे का 6, तीसरे का 4 और चौथे का 2। ऐसे याद है हमें तो 16 42 53 10, 16 42 हो जाएगा। आपके सामने कुछ क्वेश्चन हम रखने जा रहे हैं, प्लीज सभी बच्चा इसके आंसर देना। आज की क्लास की मेहनत तो बहुत है हमारी, और आप देखें मेहनत को वसूल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे भाई। कैलेंडर लगा हुआ है कि नहीं भाई? कैलेंडर निकल गया है, एक बार हम इसको यहाँ से उठाना पड़ेगा हमें कैलेंडर को। कुछ इसके टाइप के क्वेश्चन बीच में मिलेंगे, आपको पहले से बता दें। आपको कि हम एकदम ताजे क्वेश्चन निकाल के दे दें, वो बीच में आएंगे, वो आपको ध्यान रखना इन वाले कॉन्सेप्ट को, इन्हीं का यूज होएगा सब कुछ। ये वाला क्वेश्चन हो चुका था, हमें लगता है पहला क्वेश्चन हो चुका था, बच्चे बताते रहना ये हो चुका था, ये भी हो चुका था क्या, और ये भी हो चुका था क्या, ये भी हो चुका था क्या, ये भी हो चुका था क्या, ये भी हो चुका था। अरे बोलो ना, हो गया तो बोलो ना ऐसे। तो इसका बताओ 37 दिन बाद पूछा, अगर आज मंगलवार है 37 में भाग लगाओ 7 का, 7 पना 35 बचा कितना 2, प्लस 2 का मतलब मंगलवार प्लस 2, मंगल बुध बृहस्पति, आंसर आ जाएगा थर्सडे। अगला क्वेश्चन, आज गुरुवार है तो 22 दिन पहले को, ये हो चुके भाई, हो चुके भाई पहले वाले, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका भाई, ये भी हो चुका भाई, ये होना है। ये क्वेश्चन का नया टाइप आ गया है। यार बीते हुए कल की बात हो रही है, बीते हुए कल की बात करें चाहे आज की बात करें, हम तो सभी की बातें कर लेंगे। एक बार इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो बेटा, तब कराएं हम।
देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हमेशा आपको आज का मतलब 0 रखना है और कल का मतलब 1 रखना है और परसों का मतलब 2 रखना है। जो कुछ भी आएगा देख लेंगे। मैंने कहा बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? जितनी संख्या जोड़ दी सब जोड़ दो। 3 3 6 और 2 8, 8 में भाग लगा दो कितने का? बाद में होगा, इसका मतलब आगे का पूछा तो प्लस लगा दो, आंसर आया प्लस का। तो यहाँ पर जो आंसर लेगा रविवार प्लस 1 आंसर आएगा, क्या आएगा? जब तक कोई आज कल लिखेगा तब तक तुम बना के निकल जाओगे। कल का मतलब 1, परसों का मतलब 2, आज का मतलब 0। हाँ, बना के करोगे तो ऐसे करोगे, यदि बीते हुए मैंने मान लिया आज ये है और कल ये है। आज तारीख कितनी है? कल कितनी थी? 10 से 3 दिन पहले यानी 7 तारीख को। 7 तारीख को क्या था? तो रविवार था। 7 तारीख को रविवार था। 7 को रविवार था। रविवार का सोमवार मंगलवार, यहाँ पर बुधवार आ जाएगा, यहाँ पर गुरुवार आ जाएगा। तो पूछा है तब आने वाले कल के 3 दिन बाद। मैंने कहा ये बताओ 11 और 3 कितने होते हैं? 14। इसका मतलब गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, और रविवार के बाद का पूछा है तो आंसर क्या आ जाएगा? सोमवार हो जाएगा इसका आंसर। भाई आपको उस पचड़े में पढ़ना ही नहीं है भाई, पहली बात तो ये आगे होगा, बाद होगा, पहले होगा। आप सीधा मैंने क्या आज का 0, कल का 1, परसों का 2, क्वेश्चन मारो, खत्म करो, आगे आ जाओ। वैसे तरीका यही है। अब भाई अब किसी बच्चे को पता मन कर रहा है ये सर पूरा बना के दिखा दो, ले भाई ये कल हो गया और ये आज हो गया। 1 2 3, इससे पहले क्या था? यहाँ पर था रविवार, 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 सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, गुरुवार, ओ सॉरी यहाँ पर है, गड़बड़ हो गया। हम अगर ये कहें आज अगर बुधवार है तो आज से 1 दिन पहले मंगलवार था, तो कल की बात कर रहे होंगे हम। 1 दिन पहले की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई साहब 3 दिन पहले यहाँ पर पहुंच जाओ, गलत पहुंच जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर है रविवार, ये रविवार है, ये सोमवार है, ये मंगलवार है, ये बुधवार है, ये गुरुवार है। ठीक है। अच्छा, आज से 3 दिन बाद मैंने कहा 1 2 3, यानी गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अब पूछा 3 दिन बाद, इसके बाद क्या होगा? सोमवार होगा। कहाँ पे लिखा है ऐसे? बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीते हुए कल से 3 दिन पहले। अच्छा, ये बताना चाह रहे हो भाई? निकल रहा है। वैसे हमारा आपसे ये कहना है कि इस वाले क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, इसी तरीके से करना। देखो, आपको ज्यादा पचड़े में नहीं पड़ना भाई, ये बहुत नालायक क्वेश्चन होते हैं, गलत करवा देते हैं। देखो, बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था, तब आने वाले कल के 8 दिन बाद क्या दिन होगा? मैंने कहा 5 और 1 6 और 1 7, 7 और 8 15। 15 में 7 का भाग लगाया, बचा कितना? प्लस का 1, और प्लस का 1 सोमवार। आंसर क्या आएगा? एक बार उत्तर कुंजी चेक कर लिया एक बार। तो भाई जिस बच्चे ने मंगलवार लगाया भाई साहब, उसका ठीक है, कुछ ज्यादा करना पड़ा, डायरेक्ट आ रहा, ज्यादा करने भी नहीं पड़ रहा, कुछ सीधी संख्या जोड़नी पड़ रही है। वही तरीका भाई सीखने, आपको जल्दी हो जाए। अगला क्वेश्चन देखना भाई। बताओ, यदि 6 दिन बाद शनिवार था तो बीते हुए कल से 9 दिन पहले क्या था? 9 दिन पहले क्या था? माइनस में जाएगा पीछे,
9 और 6 कितने हो गए? 15 और माइनस का 15/7 आंसर आएगा माइनस का 1। शनिवार से एक दिन बैक लौट जाओ, शुक्रवार। क्या पूछ रहा है? ओहो गड़बड़ हो गया। यदि 6 दिन बाद शनिवार है तो बीते हुए कल से 9 दिन, ये होगा ना। 9 1 10 और 6 16, 16 पे मैंने लगाया 7 का, आंसर आया माइनस का 2। तो 9 दिन पहले कौन सा दिन था मेरे भाई? आंसर आ जाएगा माइनस का 2। और शनिवार में माइनस 2 करोगे तो बेटा आंसर आ जाएगा। जिस बच्चे का गुरुवार है भाई उत्तर कुंजी में बोल रहा है, इसलिए हम सब साथ रखते हैं कि गलती ना हो जाए, क्वेश्चन गलत ना पहुंच जाए आपके पास। अगला देखो, अगला प्रश्न पढ़ो। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है, जल्दबाजी नहीं। इसमें यहाँ पर आज से 4 दिन बाद होगा, 5वां दिन होगा, वो 4 दिन बाद बोलना चाहिए, बस इतना अलग है। 5वां दिन बोल दिया इसने, 5वां दिन होगा, वो 4 दिन के बाद आएगा। बताओ बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, तब आज से, आज का मतलब 0 5वां दिन या 4 दिन बाद 4 प्लस लेंगे यहाँ पे। 5वां का मतलब 4 प्लस लेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, अगर 10वां होता तो 9 लेते वहां पे। 10वां दिन आता 9 दिन बाद, है ना। 8वां दिन आता 7 दिन के बाद, 8वां दिन, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेंगे भाई 1 + 10 + 4, यानी आंसर आया 15 में भाग लगाया 7 का, आंसर आया प्लस का 1। आगे का पूछ रहा था प्लस का 1, तो आंसर आ जाएगा भाई सोमवार का +1, आंसर मंगल। और उत्तर चेक कर लिया जाए इसका एक बार, भाई सही तो जा रहा है। अगला क्वेश्चन, इस वाले को कर दो भाई। मंगलवार आएगा। देखो आपने करा होगा, यदि आज रविवार है तो आज से, आज का 0 24वां दिन कब आएगा? 23 दिन बाद। तो 23 में भाग लगाया होगा आपने। आगे का पूछा होगा, हाँ ये आगे का पूछ रहा है। प्लस का 2, रविवार +2, आंसर क्या आएगा? मंगलवार। एक क्वेश्चन यूपीएससी का करने जा रहे हैं आप। किसका भाई? यूपीएससी भी एक एग्जाम है, सब कठिन नहीं आता, बहुत सरल भी आता है। इतना सरल प्रश्न है, देखना। अगर आज रविवार है, अगर आज रविवार है तो आज से 10 की घात 10वां दिन क्या होगा? ले भाई, बस थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा चलाना पड़ जाएगा। 10 की घात 10वां दिन पूछ लिया। शुक्रवार। ऑप्शन है मेरे भैया बुध, बृहस्पति, शुक्र। और मेरे भाई अगर कोई बचा हो तो इस वाले में आ जाना।
बड़ी साधारण सी बात है यार। अगर पिछले क्वेश्चन को उठा लें, जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन था ये वाला। ये बताओ, अगर हम काश 24 में भाग देते 7 का, तो 7 का भाग 24 में देते तो एक दिन ज्यादा आता रिमाइंडर। मैंने इसलिए यहाँ पे कम कर लिया, 23 में भाग लगाया। मान लिया हम ये ना करते तो 24 में भाग लगाते, 7 का बचता 3, मैं 3 की जगह पे क्या समझता 2, और 2 जोड़ देते रविवार में आंसर, तब भी क्या मिलता मंगलवार। और हुआ क्या है इस वाले क्वेश्चन में, ये लिखते हैं अगर आज रविवार है, अगर आज रविवार है तो 10 की घात 10वां दिन, मैंने कहा 10 पे आज 10 जीरो हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, और ये 10 माह लिखा है तो इसका मतलब इसमें भाग लगाना है 7 का। इसी में तो 7 लगाना है, इसी में तो 7 का भाग लगाना है। कहने का मतलब है कि आप इसमें भाग लगाओ, या फिर ये कह लो ये बच जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 7 का भाग लगाओ, यही तो है भाई। इसमें 7 का भाग लगाओ या उसमें 7 का भाग लगाओ, मतलब बां दिन लिखाओ 10 की घात 10वां दिन, तो माइनस का 1 करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ऐसा ना करो यार, इस वाले में पूरे में 7 का भाग लगा दो, इसमें 7 का भाग लगा दो, जो बचे भाई यहाँ से 1 कम कर देना, बात खत्म हो गई। अच्छा मैंने कहा 7 का 7 बचे, 3 3 7 चौको 28 20 हो गए, 7 14 6 बचे, एक एक करके आ जाओ। 7 एकम 7, 3 बचे 30 हो गए, 7 चौको 28, 2 बचे 20 हो गए, 7 14 6 बचे 60 हो गए, 7 8 56, 4 बचे 40 हो गए, 7 पना 35, 5 बचे 50 हो गए, 7 7 49, 1 बचा 10 हो गए, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौको 28, 2 बचा 20 हो गए, 7 14 6 बचे 60 हो गए, 7 8 56 बचे कितने 4 बच रहे, जब 10 की घात 10 में भाग लगा रहे। लेकिन मेरे भाई 10 की घात 10 नहीं चाहिए, हमें 10 की घात 10 माइनस का 1 चाहिए। इसका रिमाइंडर कितना होगा प्लस का 3। अगर रविवार में अगर प्लस 3 जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा मेरे भाई बुधवार। जिस बच्चे का आंसर बुधवार था वो ठीक था, यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला था, कोई कठिन थोड़ी ना था, बस इसमें गाते हुए ज्यादा बड़ी संख्या दे दी और आपको फंसा सकता है, बस यही यूपीएससी है, बाकी और कुछ नहीं। हाँ लेकिन ये जरूर कहेंगे यूपीएससी का हर एक सिंगल क्वेश्चन एक अपना नया रूप लेके आता है भाई, पुरानी रिपीट कुछ नहीं होता उसमें, एकदम नया क्वेश्चन होता है वो, तो ऐसे ही नए होते हैं, पुराने कॉन्सेप्ट अगर तैयार होते हैं तो उस पर हो जाते। आपके सामने ये वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखो बेटा, अंकित का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ, 10 अगस्त 2020 को कितने साल कितने माह कितने दिन का हो जाएगा। ये आपका जन्म तिथि निकालने वाला क्वेश्चन है, ऐसे आ जाते तो हम करवा देते हैं इसको। 2 क्वेश्चन देखो, ये बताओ बड़ी संख्या कौन सी है 2020, तो 10 अगस्त 2020 में से घटाना है 4 सितंबर 1996, ये तो करना है, यही तो करना भाई। भाई उल्टा लिख दिया हम लोगों ने, 2020 आगे लिखना चाहिए और अगस्त का महीना और पीछे 10 लिखना चाहिए। अब घट अच्छा जाएगा, यहाँ पर 4 सितंबर लिखना चाहिए, सितंबर का मतलब 9, और यहाँ पर लिखना चाहिए 1900, अब घट जाएगा सही। तो आप ये कहोगे सर जी ये बताओ 10 में से 4 गया तो 6 दिन बचे, और यहाँ पर 8 लिखा हुआ है तो घट नहीं सकता, तो पूरी साल उधार ले ली 12 महीने, तो 12 और 8 20, 20 में से 9 गया 11 महीने, तो मेरे भाई 2020 नहीं 2019 बचा। अब 2019 अगर यहाँ पर बच रहा है तो 2019 में से 19 96 यानी 3, 11 में से 9 गया तो 2, 0 और 0, 23 साल 11 माह 6 दिन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। निकल सकता है ना, बस हासिल लेने का फर्क होता है, हासिल एक नहीं आता, पूरे 12 महीने उठ के आते उधर से। अच्छा इधर आ जाओ। हाँ एक बात ध्यान देना, अगर यहाँ पर मान लिया 3 होता तो पूरा महीना उठा लेते 30 का, ठीक है आगे आ जाओ वो, और रुक जाओ 1 मिनट, जब महीना उठा ध्यान रखना कौन सा महीना उठा रहे हो उधर से, कौन सा महीना, 31 वाला उठ रहा है 30 वाला उठ रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। अगस्त होगा तो 31 वाला उठेगा, इधर आ, इस वाले को देखना भाई, अरे सही में
भाई ये तो रिया वाला करो फिर आप। कर लो। देखो 2020 यानी 5 जुलाई, देखो 5 जुलाई 2020 और 10 अक्टूबर 2000, 10 अक्टूबर 2000 घटाना। यहाँ पर मेरे भाई आप क्या कर रहे हो बताओ? ये बताओ यहां से कितना हासिल लिया आपने? 31 और 5, 36 में से 10 गया, यहाँ पर बचा 6, 12 इधर से ले लिया, 12 और 6 18 में से 8 गया, यहाँ पर कितना बचा? ओ सॉरी, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 10 लिखना है क्योंकि वहां पे अक्टूबर लिखा हुआ, 10 अक्टूबर 10वां महीना होता है ना भाई हमने। अच्छा यहाँ से 12, 12 और 6 18, 18 में से 10 गया तो कितना बचा? 8 बच गया, 19, 8, 26। हाँ बी वाला ऑप्शन होगा। कौन सा वाला ऑप्शन? बी वाला। अब इससे आगे क्वेश्चन वो होंगे जो आपको एक डेट पर दिन देगा और अगली डेट पर पूछेगा, रेफरेंस देके क्वेश्चन होता है। जो मोस्ट पॉपुलर टाइप है कैलेंडर का वो कल पढ़ाएंगे, आज नहीं, ठीक है? कल मिलते हैं इसके बाद। थैंक यू।